हेलो। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए कुछ। तो हम जाएंगे पहले डिसीजन मेकिंग की ओर। सीपीपी में डिसीजन मेकिंग या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग होता है। उसमें फर्स्ट होगा इफ, सेकंड इफ एल्स, थर्ड नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स लैडर होगा, उसके बाद फोर्थ होगा स्विच। तो ये डिसीजन मेकिंग है। पहले तो डिसीजन मेकिंग समझ लेते हैं क्या है। तो डिसीजन मेकिंग एक फ्लो ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो आप उसमें। जब एक बार ऊपर से नीचे कंट्रोल का फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो आ गया, तो उसमें ब्रांचिंग होता है और ब्रांचिंग में जस्ट एक ही बार एग्जीक्यूशन होता है। वो फ्लो अगेन ऊपर नहीं जाता। लाइकवाइज सेम लूपिंग में कैसे होता है, वो राउंड एंड लूप कंटिन्यूअसली वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक बार आप ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करते आ गए तो फिर से आपको ऊपर फ्लो लेके जाने के लिए लूपिंग अदर मीन्स गो टू स्टेटमेंट वगैरह यूज करने पड़ता है। ठीक है, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा डिसीजन मेकिंग। लूपिंग में कैसे होता है, वो लूप बार बार जितनी बार आप मीन्स उसको कंट्रोल करोगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ओके, उसके साथ कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट एंड लूपिंग में कंट्रोल है लूप में फॉर, व्हाइल एंड टू व्हाइल। इतने सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें डिसीजन मेकिंग में फिर से देखते हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर एंड स्विच होता है। लूपिंग में होता है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट से ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड एग्जिट। ओके, तो हम जाएंगे एक एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पहले देखेंगे। पहले देखते हैं ईफ। ईफ क्या काम करता है। ईफ एक कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक कंडीशन चेक करेगा। सपोज ए इज लेस देन 10, ग्रेटर देन 10। उसमें सपोज ये ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये ऐसे चलेगा ईफ। ईफ में यहाँ पे कंडीशन होती है और कंडीशन ट्रू होती है तो बीच वाला अंदर वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता है। हम करली ब्रैकेट से उसको उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसे ईफ काम करता है। कंडीशन ट्रू है ये वाली तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो ये ब्लॉक टोटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये ब्लॉक के बारे में बता दूं मैं। कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग में या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में सपोज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, दैट मीन्स यहाँ पे जब एक ही स्टेटमेंट होता है, एक ही स्टेटमेंट, तो आप उसको करली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलता है। एल्स मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आपको उसको करली ब्रैकेट देना जरूरी है। इफ एल्स देखते हैं कैसे होगा। अब ये इफ कंडीशन यहाँ पे होती है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ में दूसरा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, लेकिन एल्स में होता है। एल्स में सपोज वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो नीचे वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो ऐसे इफ एल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। पहले ओके, नेस्टेड इफ एल्स देख लेते हैं क्या होता है। तो नेस्टेड इफ एल्स में, नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक, लाइक ए ओनियन स्ट्रक्चर। जैसे ओनियन का अंदर एक के बीच में एक राउंड होता है या फिर एनवलप होता है, वैसे यहाँ पे ऐसे होगा इफ के अंदर एक और इफ, यहाँ पे कुछ कंडीशन, फिर उसके करली ब्रेसेस, यहाँ पे फिर आप एक और इफ दे सकते हो, उसकी कंडीशन होगी, उसके करली ब्रेसेस। तो ये पहला इफ की कंडीशन खत्म हो गई, ये दूसरा वाला इफ खत्म हो गया और ये तीसरा वाला इफ। तो ये एक इफ हो गया, ये इनर, उसके बाद उसका आउटर ये वाला होगा और इसके आउटर में ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। एक के बीच में एक, ऐसे मल्टीपल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने 3 इफ यूज किया, आप मल्टीपल मीन्स एन नंबर ऑफ इफ यूज कर सकते हो एक के बीच में एक। उसे हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, एक के बीच में एक जब रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे कंडीशन, वेरियस कंडीशन हो सकती है कि जिसे हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि इफ एल लैडर क्या होता है। लैडर कुछ अलग नहीं है, जैसे है इफ, यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद एल्स इफ होगा, उसके बाद कंडीशन होगी, फिर से एल्स इफ होगा, उसके बाद कंडीशन होगी, फिर से उसके बाद एल्स इफ होगा, उसकी कंडीशन होगी, फिर उसके बाद एल्स इफ होगा, फिर उसकी कंडीशन होगी। ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 डॉट, लाइकवाइज ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में हमारा होगा एल्स। ठीक है, और उसका जो भी ब्लॉक है वो वाला। ठीक है, तो ऐसे होगा इफ एल्स लैडर बोलते हैं इसे। सपोज मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, सपोज डे इक्वल टू 1 है तो मंडे, एल्स इफ डे इक्वल टू 2 है तो ट्यूसडे, डे इक्वल टू 3 है तो
वेडनेसडे। तो लाइकवाइज इफ एल्स लैडर जो है वो काम करता है। लास्ट में जो एल्स होगा वो सपोज 1 to 7 डेज नहीं होगा, तो उसमें इनवैलिड डेज करके यहाँ पे आप ऑप्शन या फिर यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। ऐसे होगा हमारा इफ एल्स लैडर। ओके, उसके बाद जाएंगे हम स्विच की ओर। तो स्विच ऐसे होता है, एक्चुअली उसका सिंटैक्स होगा स्विच। यहाँ पे हम स्विच केस ले सकते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं। मैं नंबर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे स्विच केस ऐसे होती है, केस सपोज नंबर 1 मैच हो गई तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा, वो प्रिंट होगा। तो उसके बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, केस 2 सपोज नंबर 2 है, तो उसके लिए कुछ हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वो होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लाइकवाइज केस 3, केस 4 ऐसे आप दे सकते हो। ओके, ये नंबर देने के बाद आपको वहाँ से सेमीकोलन देना जरूरी है। मीन्स केस 1 कोलन, नॉट सेमीकोलन, इट्स कोलन। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। केस 3 आप इसे यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे आप सपोज सी एच लेते हो, कोई कैरेक्टर रीड करते हो तो सी एच, और यहाँ पे कैरेक्टर आ सकता है सपोज ए, वो सिंगल कोट में आपको देना पड़ेगा। बी, सी, डी ऐसे आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हो। जैसे सपोज केस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे भी आप यहाँ पे दे सकते हो स्विच में। अब स्विच काम कैसे करता है, सपोज यहाँ पे मैं सी एच सपोज नंबर देता हूँ। नंबर 1 है, नंबर 1 है तो वो प्रिंट करेगा। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट, या फिर सी आउट स्टेटमेंट आप यहाँ पे दोगे, सी आउट। सपोज 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे। लाइकवाइज ऐसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करोगे, और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप दे सकते हो। नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप दे सकते हो। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में आप यहाँ पे ऐसे सी आउट कर सकते हो, सी आउट इनवैलिड नंबर, या फिर हाँ इनवैलिड नंबर और इनवैलिड डे नंबर वगैरह आप ऐसे दे सकते हो कोई मैसेज। ओके, तो स्विच ऐसे काम करेगा। ऐसे यहाँ पे उसको नंबर पास किया जाएगा और वो हर एक केस के साथ कंपेयर करेगा। सपोज जिनमें से कोई कंपेयर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, तो आप डिफॉल्ट कंडीशन दे सकते हो। तो डिफॉल्ट में ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो डिफॉल्ट में आएगा, एंड डिफॉल्ट जो है भी आपने मैसेज दिया है वो डिस्प्ले कर देगा। ओके, एक बार एक ही केस वो सिलेक्ट कर सकता है। केस 1 सिलेक्ट होगी तो केस 2 नहीं होगी, या फिर कोई भी नहीं हुई तो डिफॉल्ट कंडीशन वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे काम करेगा स्विच स्टेटमेंट। हम उस पर प्रोग्राम भी देखेंगे, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कम खत्म कर दिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग जो थे, इफ, इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच, ये हमने कवर कर लिए।